नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य चैनल पे। पिछले अध्याय में आपने सुना अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। आप इन तीनों अध्यायों की महिमा जान चुके हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं चौथा अध्याय की महिमा। कैसे चंचुला ने पार्वती जी की आज्ञा पाकर शिव पुराण की कथा अपने पति बिंदु को सुनाकर उनको पिशाच लोक से उद्धार करना तथा उन दोनों दाम्पति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में निगम हुई। चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म रूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्वयं है। आप ही सगुण और निर्गुण है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी प्रकृति है। आप ही संस्कारी, सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों को आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकरा प्रिय भक्तवशाला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुला सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अडय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। कल्याणमयी वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जातीय वैश्या के पति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिराज बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वे महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्ष तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों का भोगने के लिए विद्यान पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यतीत हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूर्ण पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुटिस्थ बिंदु वाले मेरे उस पापात्मा पति को इस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की युगमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती से यह प्रार्थना की।
मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने से शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्तशाला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कृतीत का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रतीत है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात करती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विद्यान पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रार्थना पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कीर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अक्षम सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं को दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता और कृतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था, चंडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु दुराचार में ही फंसा रहता था। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विद्यान पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का वचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबके उत्कृष्ट पुण्य कर्म और उसे उसका हृदय शीघ्र ही समाप्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठा के तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूची कहते हैं, सौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती सावित्री पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठ के नारद के प्रिय मित्र तंबुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वे पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वे कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृतीत का गान करने वाले महाबली तंबुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पशुओं द्वारा बांध लिया। तदंतर तंबुरे ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबुरे विंध्यान पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से दूषित शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण का कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर
तंबुरे ने उस पिशाच को पांचों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वाणी लेकर गौरी पति की कथा गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्धेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं से शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वह सभी श्रोत पूर्ण कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पौशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव करनी हो गई, शरीर पर सफेद वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भाषित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु का अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से शोभावित देख वे सभी देवश्री बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे भी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वे अपनी प्रियतमा तथा तंबुरा के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतामक पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उनकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परम आनंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों सांपति परम सुखी हो गए। इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय भी यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा नियमों का वर्णन कैसे करें।